अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली अहमद है एंड वेलकम टू अली अहमद एआई लैब। आप भी जल्द अपने डिसीजन मेकिंग के लिए क्लाउड पर भरोसा करना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि क्लाउड, अगर आप क्लाउड को बोलें कि क्या ये आइडिया सही है, तो वो आपको 5 ऐसे आइडियाज़ देगा जो जिसमें वो बताएगा कि हाँ, ये आइडिया सही है। और अगर आप उससे पूछें कि क्या ये आइडिया गलत है, तो आप वो आपको एक 5 ऐसे आइडियाज़ देगा जिससे वो आपको बताएगा कि हाँ, ये आइडिया गलत है। तो क्लॉड की इस कंफर्मेशन बायसनेस को ख़त्म करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है, तो चलिए स्क्रीन पर चलता है। तो सबसे पहले आपने अपने क्लॉड में आ जाना है और यहाँ पे आपने कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने स्किल्स में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको प्लस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे क्रिएट स्किल के ड्रॉप डाउन में जाके आपने राइट स्किल इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करना है। स्किल नेम में आपने लिखना है काउंसिल। डिस्क्रिप्शन में आपने ये लिखना है a multi-perspective reasoning framework that pressure tests ideas through 5 independent advisor styles to eliminate bias and identify hidden strategic risk। मैं आपको बताऊंगा इसमें, और फिर इंस्ट्रक्शंस में आपने ये पूरा उतार देना है। मैं आपको बताऊंगा अभी इसमें क्या लिखा हुआ है। सही है। यहाँ से आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, फिर यहाँ पे आपने क्रिएट का बटन दबा देना है। सही है। कनेक्ट क्रिएटेड काउंसिल, उसके बाद आपने न्यू चैट पे आ जाना है। सही है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें दरअसल इसमें हमने 5 एजेंट्स बनाए। सही है। एक एजेंट है जिसको आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। सही है। वो सिर्फ एक जनरल पर्सपेक्टिव से जवाब देता है। इस तरह के 5 एजेंट्स हैं जो कि क्लाउड को एक अच्छा सा जवाब देने में फ़ायदेमंद रखते हैं। सही है। ताकि वो बायस ना हो किसी तरीके से, बस जो जनरल टर्म हो वो उसी पे ही जवाब दे। जैसा कि यहाँ पे हमने 5 एडवाइजर्स बताए हुए हैं। पहला एडवाइज़र है कॉन्ट्रेरियन, उसके बाद है दूसरा द फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकर, तीसरा है द एक्सपेंशनिस्ट और चौथा है आउटसाइडर, पांचवा है एग्जीक्यूटर। ये 5 एजेंट मिल के फैसला करता है और फिर जब आपको आइडिया देता है क्लॉड, तो फिर एक अच्छा आइडिया मिलता है। तो मैं आपको एक चेक करके बता देता हूँ। ये आपने यहाँ से ये मैं कॉपी किया और मैं यहाँ पे आके पेस्ट करके और यहाँ पे मैं इसको पे कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बोला भाई कि मैं सोच रहा हूँ एक यूनिवर्सिटी की सारी फीस अपनी सेविंग्स जमा करके एक हाई एंड एनवीडिया 100 जीपीयू सर्वर खरीद लूँ। सही है। और मैंने उसको वर्ड बताया कराची में अपनी लोकल एयर होस्टिंग कंपनी खोल लूँ। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इसका बहुत डिमांड होगी और रातों रात अमीर हो जाऊँगा। सही है। अब ये है कि इसने क्रॉस फंक्शनिंग करेगा ये। सही है। अच्छा, काउंसिल चलाया इसने। ठीक है। उसके बाद ये सारे काउंसिल एडवाइजर्स को पैरेलल में चला रहा है एंथ्रोपिक एपीआई के ज़रिए। सही है। तो अब ये चला रहा है, आपके सामने की बात है। अब इसको ये कहना चाहिए। वैसे अगर आप पूछते हैं तो ये बोलता है हाँ यार बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि हमने इसको इसी टोन में लेकर चले हम लोग। सही है। तो अच्छा, अब इसने यहाँ पे पूछा है कि शुड अली इन्वेस्ट ऑल हिज सेविंग्स यूनिवर्सिटी फीस टू बाय एन 100 जीपीयू सर्वर। सही है। पहला सवाल पूछा इसने। उसके बाद चेयरमैन का वर्डिक्ट आया, डू नॉट डू दिस, दिस इज अ हाई प्रोबेबिलिटी पाथ टू फाइनेंशियल रूइन। सही है। इसने बताया ये पाकिस्तान में स्टूडेंट बजट से बिल्कुल बाहर है। सही है। पाकिस्तान की लोड शेडिंग हाई है, इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ हैं। सही है। वही लोड शेडिंग वाली बात आ गई, क्योंकि सर्वर्स को चलाने के लिए 24 घंटे की बिजली चाहिए होती है। उसके बाद इसने रिकमेंडेशन भी दी है। सही है। उसके बाद इसने ये बताया हुआ है कि अपना यूट्यूब चैनल यूज़ करके ये सब वगैरह। सही है। उसके बाद इसने कंटेरियन ने बोला स्ट्रॉन्ग नो, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकर ने बोला रॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन ने बोला है कि राइट आइडिया रॉन्ग पाथ। अच्छा आइडिया लेकिन कराची में करने का सही तरीका नहीं है। सही है। और आउटसाइडर ने बोला रेड फ्लैग्स एवरीवेयर। एग्जीक्यूटर ने बोला कैन नॉट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। सही है। तो तो इस तरह आप अपने किसी भी डिसीजन को एक अच्छे तरीके से वैलिडेट कर सकते हैं क्लॉड के ज़रिए। वरना इससे पहले आप बोलते, क्योंकि हमने सवाल इस तरह पूछा था, हमारे सवाल की रिधम ये थी कि मैं ये कर रहा हूँ और मेरे लिए ये बहुत अच्छा आइडिया है और बहुत हाई डिमांड है, तो मुझे कर लेना चाहिए ना। तो क्लॉड जो है वो दरअसल यही बोलता है कि हाँ कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन जब हमने इसको वैलिडेट करवाया 5 अलग-अलग एजेंट से, तो उसने देखा आपके सामने किस तरह इसने वैलिडेट किया। तो अगर ये ऑटोमेशन आपके लिए यूज़फुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो डिसीजन मेकिंग के लिए परप्लेक्सिटी वगैरह इन सब पे बहुत पैसे खर्च करते हैं। और अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मेरी जर्नी है जून 2027 से पहले पहले मेरे 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हो जाए इंशाल्लाह। तो सब्सक्राइब करके मेरी इस जर्नी में शामिल हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।